प्रतिभागियों को हम लोग की ओर से जोहार। तो हम लोग सरकार में हो जाता है। किसी लड़की की शादी यदि 18 वर्ष से पहले तथा लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है तो उसके बाल विवाह करते हैं। देखते हैं हम लोग लिखे हैं, लैंगिक समानता से अभिप्राय है लड़के लड़कियां पुरुष महिलाओं के समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर से होता है। अर्थात पुरुष और महिला लिंग को सभी प्रकार के उन अवसरों में समानता दी जानी चाहिए जो उनके सामाजिक क्योंकि विवादास्पद रहा। और जेंडर का उद्देश्य है लैंगिक समानता का समग्र उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना जिसमें महिलाओं और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और दायित्व प्राप्त हो। जेंडर का उदाहरण है, मातृत्व अवकाश लेने के लिए काम से छुट्टी लेती हैं तो काम पर लौटने के बाद उसे दंडित ना किया जाए। पितृअवकाश भी अब इसमें क्या होता है, प्राणी जो है भोजन के द्वारा ऐसे तत्वों, अवयवों या पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विकास में, वृद्धि में, सब तंत्र, शरीर में जितने तंत्र हैं, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य दो भाग हैं। सबसे पहले आते हैं भावनात्मक कल्याण। भावनात्मक कल्याण सकारात्मक भावनाओं, मनोदशाओं और नकारात्मक तथा तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने पर अनुकूलनात्मक कल्याण खुशी की तरह है, यह आता है और चला जाता है। नियमित तौर पर व्यायाम करना, अच्छी आदतों का पालन करना और भरपूर नींद में एक स्वस्थ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है, तो फिर यह पॉजिटिव होकर के वह एड्स काउंट ले देता है। यानी एड्स क्या हो गया, यह जो इम्यूनिटी सिस्टम, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसी का एक बीमारी है। यानी HIV कोई बीमारी नहीं है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाने के लिए प्रयास करते हैं। जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं हर संभव जहाँ तक हो। हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे सभी क्षेत्रों में वह हिंसा और चोटों के खिलाफ सुरक्षा। सारे मनुष्य जाति पर हिंसा, पशुओं पर हिंसा, ये सब के रोकथाम या इनों का सुरक्षा के लिए बात करने के लिए हमारे देश के नेता लोग तो हैं। हम लोग सीधे संबंध रखते हैं बच्चों से, तो आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे। ये सोचकर खड़े हुए हैं हम, ये हिंसा बच्चों पर ना हो, इसके लिए राज्य को प्रबंधन, सोशल मीडिया के समय को देखने प्रयास करेंगे और अतिरिक्त समय के बारे में सोचने से बचेंगे। इसका अर्थ है कि जो हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं उसको एक समय तक ही देखेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसमें लत ना लगे, इसलिए उसके बाद हम दूसरे काम में भी लिमिटेड समय उतना ही है सब। थोड़ी सा बहुत सारे कारण हैं। शांत रहिए, सुनाई देगा। दहेज प्रथा के कारण, अशिक्षा, सामाजिक कुप्रथा, लालच, परम सड़क सुरक्षा। इसमें जो हम लोग का समझ में आया कुछ पॉइंट हम लोग लिए। पहला पॉइंट है, बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट का गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा में पॉइंट दिए हैं, फुटपाथों पर संभल कर चलें और जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए।
चौथा नंबर में है गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा में है शराब पीकर वाहन नहीं। को भी बेचा जाने लगा है। लगती थी बोली जानवरों की जहाँ, मगर अब तो मानव भी खरीदा जाने लगा है एक इंसान ही या है कोई हैवान, जो खरीदते हैं वो भी तो है न इंसान। नहीं दर्जा है उसको समझ आ रहा, मगर ये धंधा अकेले नहीं कर रहा। दूसरा नंबर है यूं शराफत की कमीजें ओढ़कर अपनी ढीली पतलून पहने चले हैं। ये तस्करी करने वाले आज नारीवाद के मूर्ति छिपाने चले। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब हम किसी व्यक्ति को समाज से दूर किसी जंगल में हम लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और कुछ सालों के बाद या वर्षों के बाद अगर उसको हम लोग फिर समाज में लाएंगे, तो हम लोग जो समाज में हम लोग जिस तरह से बिहेव पढ़ने का भी नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है यह स्वास्थ्य वर्धन। सभी आप अपने बच्चे को अपना स्कूल में अपने छात्रों छात्राओं को स्वास्थ्य वर्धन के लिए, यानी उसका स्वास्थ्य कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निरोग ये जो स्वास्थ्य वर्धन जो विषय है, ये है निरोग तथा सुगठित शरीर को ही स्वास्थ्य व्यक्ति कहा जाता है। जिसके शरीर में बीमारी नहीं है और सुगठित होता है जो शरीर, उसी को हम लोग प्राय स्वास्थ्य कहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपद है। अगर अच्छे प्रतियोगिता गतिविधियाँ करवाई, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम लोग अपने विद्यालय के प्रांगण में अपने छोटे बच्चों को सिखाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ से सीखें बच्चे उनको ग्रहण करें और स्वस्थ और हम लोगों को प्रशिक्षण दिए उन सभी को मेरा जोहार नमस्कार। आज जो है हम लोग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो चल रहा था विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम का ये आज लास्ट दिन है, और हमने इस 5 दिन में बहुत कुछ सीखा। कुछ जानकारियां पहले से भी थी और उसको एक तरह से क्या दोहराव किया गया, हम लोग फिर से रिफ्रेश हो गए हैं और इसको हम लोग स्कूल में कोशिश करेंगे हम लोग। और यहाँ के जितने भी हमारे प्रशिक्षक थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग को पढ़ाए, समझाने की कोशिश किए। हमको लग रहा था कि समय कम था, इसको और थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप से विचार विमर्श करते तो और अच्छा रहता। बहुत सी नई नई बातें आई, बहुत सी जानकारियाँ हमें इम्प्रूव हुआ है। कहना चाहूँगी कि हम लोग इनसे इंस्पायर हुए, कुछ अच्छी बातें सीखे कि इनके द्वारा जो है हम लोग भी अपने आप को बच्चे समझ रहे थे, स्कूल के बच्चे अपने आप को समझ रहे थे। हम लोग भी जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं इधर उधर घूमना नहीं है, क्लास में बैठना है। हम लोग उस चीज को महसूस कर रहे थे कि बच्चे जो है कैसे बैठते हैं 6 घंटा, जो हम लोग खुद ही नहीं बैठ पा रहे हैं। और बच्चे लोगों को बोलते हैं स्कूल में बैठिए बैठिए, कहीं घूमना नहीं है, क्लास करना है। लेकिन मैडम जो है क्लास को संजीवता इसको प्रदान करती थी, बीच बीच में एक्टिविटी करती थी, जो कि बहुत अच्छा है। हम लोग को भी बच्चों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बच्चों के बीच हम लोग को भी इसको रखना चाहिए। कभी कभी कोई जोक सुनाकर, कहानी के द्वारा, कभी ताली के बहुत वेराइटी यहाँ हमको जानने को मिला। हम भी कोशिश करेंगे कि हमको तो इतना ताली के बारे में भी नहीं पता था। मैडम जी हमको लगता है 7-8 ताली के बारे में हम लोग को बताई, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को भी इसी तरह से हम लोग रोचक ढंग से, बच्चे बोर ना हो, क्योंकि क्लास में हम लोग व्यस्तता तो रहती है, फिर भी अगर हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा भी देते हैं तो उसको रोचक बनाया जाए। थोड़ा सा एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बोर हो गए थे तो बहुत अच्छा लगा ये 5 दिवस, और यहाँ ये अच्छा लगा कि नए नए लोगों से भी परिचित होने का हमको मौका मिला। यहाँ सर मुंडा सर है, फिर और एक सर थे पारिस सर जो थे,
तो और हमारे निंडी ब्लॉक के नहीं थे, उनसे भी परिचय यहाँ हुआ मेरा। तो ये प्रशिक्षण मेरे लिए बहुत, जो चारों ट्रेनर हैं सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जिसमें सबसे पहले तो मैं सभी जितना यहाँ ट्रेनर थे उनसे कुछ ना कुछ सीखा, और सबसे अच्छा लगा जो पूनम में उन जो अपना जीवनी के बारे में बताया, आपने जो बताया, ये हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि आप भी चाहें तो इनके जैसा बन सकते हैं। हमको और अच्छा लगा जो मेरा ही स्टूडेंट मेरे ही सामने इतना अच्छा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला है। पालित भाई बहन इनको भी पहले जानते हैं, सर्व दिन से परिचित नहीं थे, इनके बारे में भी जानते हैं। देखिए ये पांचों जो कार्यक्रम में जो आज हम लोग ये 14 पॉइंट पर डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, देखिए इससे पहले ट्रेनिंग में जो हम लोग हर जगह बोलते थे जेंडर इक्वलिटी चाहिए, जिसका पूरा एग्जाम्पल हमारा ये ट्रेनिंग है। यहाँ देखिए सभी मैम अधिकतर हमसे छोटे ही है, जूनियर है, लेकिन देखिए हम लोग बहुत सारे चीज में खुल कर बोल नहीं सकते थे, जो आज हम लोग बोले हैं जानकारी रहने के बावजूद। तो ये सबके सामने जेंडर इक्वलिटी की सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज मंडल सर बताएं कि बहुत सारी चीज यहाँ छूट गया, होना चाहिए था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हो, लेकिन जो भी पॉइंट्स आया इसको हम लोग पॉजिटिव तौर पर लेके अपने स्कूल में ले जाकर हमसे जितना हो सके हम करें, दूसरे के लिए नहीं, हम अपने लिए करें, ताकि जो कार्यक्रम झारखंड सरकार, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा गांव है, ये हमारे बच्चे हैं, ये सोचना है हम जो भी काम करेंगे हमारे बच्चों के लिए करेंगे, ताकि उसका वेलफेयर हो, सोच में बदलाव हो। देखिए हमेशा कहा गया है कि आदमी सोच से ही महान बनता है, पैसा से, कपड़ा से, जाति से, धर्म से, गांव से, देश से महान नहीं बनता। थैंक यू। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।